लोग तलाक ले रहे हैं या इसके माध्यम से अपना रास्ता लड़ रहे हैं। अपने परिवारों को अलग करना, शादी के माध्यम से हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटते हैं। ठीक है, आपका साथी आपका अपमान क्यों करता है और आपके पास एक अलग जीवन शैली को प्रभावित करने की शक्ति कैसे है? आपकी शादी के लिए एक अलग रोमांच। अब हमने सोचा कि यह मजेदार होगा। वैसे ये हमारे पॉडकास्ट का हमारा पहला एपिसोड है, हमें सामग्री मिल रही है, इसलिए हम सुपर उत्साहित हैं। लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों के लिए इससे निपटना मजेदार होगा, क्योंकि मैंने एक रील डाली जिसके बारे में कई लोग बहुत परेशान हो गए और यह वास्तव में इसके बारे में था। एक टिप्पणी की, ओह ठीक है, सबसे पहले हमें ये कहना चाहिए, ये 35 सेकंड या 45 सेकंड की क्लिप है। लोगों को इसके बारे में इतनी बड़ी राय नहीं बनानी चाहिए। आपको पहले सवाल पूछना चाहिए जो आपकी शादी में आपकी मदद करेगा, लेकिन हम इसे एक और दिन कवर करेंगे। ये वास्तव में इस बारे में था। एक दिन जब हमने कोविड के साथ सब कुछ खो दिया तो ये कहा, तो हमारा घर, ठीक है, व्यवसाय पहले, फिर हमारा घर, हमारे वाहन, हमारी संपत्ति, यहाँ तक कि हमें उस जगह से भी बेदखल कर दिया गया जहां हम रह रहे थे जब हम अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कैथरीन ने मुझसे कुछ कहा। उसने कहा, अगर आप अधिक पैसा कमाते हैं तो आप अधिक मर्दाना होंगे। अब आप लोगों को जो हिस्सा सुनने को नहीं मिला वो ये था कि इससे पहले हमारी शादी कितनी खराब थी और कैसे हम केवल मेरे गुस्से के बिना संवाद करना सीखना शुरू कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, जो उस समय था जब मैं था एक कोर्स में और मुझे याद नहीं था कि उसने वास्तव में मुझे याद दिलाया था, और हम इसे भी समझाएंगे। लेकिन मैं एक कोर्स में था जहां प्रशिक्षक ने कहा कि यदि आप अधिक पैसा कमाते हैं तो आप अधिक मर्दाना होंगे। यही प्रदाता करते हैं, और मुझे लगता है क्योंकि मुझे ऐसा पीड़ित महसूस हुआ क्योंकि सरकार ने जिम बंद कर दिए। हमने 22 साल बाद अपना जिम खो दिया, जिसने वास्तव में मुझे प्रभावित किया क्योंकि मेरे आत्म मूल्य के कारण मैं मान्य महसूस नहीं कर रहा था, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मैं पर्याप्त मजबूत महसूस नहीं कर रहा था, और मैं पुनर्निर्माण के लिए अपना काम कर रहा था और अभी तक वहां नहीं था। और इसलिए जब मैंने कैथरीन को यह कहा तो आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया वास्तव में यह नहीं कह रही थी कि आप अधिक मर्दाना होंगे। हाँ, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, ठीक है, ये सच है। जैसे? क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं कहा होगा। तो बैक स्टोरी का थोड़ा और हिस्सा हाँ है, वो काम कर रहा था, पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहा था, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, अपने जुनून को खोजने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी भी फिटनेस और पोषण व्यवसाय को जीवित रख रहा था, कोविड के साथ आने वाले ऋणों के लिए आवेदन कर रहा था और सभी वित्तीय पक्षों से गुजर रहा था। और मैं उस समय रिडिक के साथ गर्भवती थी, है ना? हाँ, मैं रिडिक के साथ गर्भवती थी। मेरे पास 1 साल की बच्ची जुड़वा रेंग रही थी। खैर, वे इधर उधर भाग रहे होंगे। और मैं वित्त का प्रबंधन कर रहा था। मैं वास्तव में वैसे भी वित्त प्रबंधन में बेहतर हूँ। ये सच है। लेकिन मैं वित्त का प्रबंधन कर रहा था और इसलिए मेरे ऊपर वो सारा तनाव था जो मैंने चुना, यही हमने चुना। जब वो पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहा था तो हम यही करना चाहते थे, और मैंने कभी भी पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन जब इस कोच ने उससे कहा कि आपको एक प्रदाता होने की जरूरत है, तो पुरुष यही करते हैं मेरे लिए, और वो थोड़ा नाराज था कि कोच ने ऐसा कहा और मैं कोच से सहमत था। मैंने कहा, ये सच है कि मैं कभी भी उस पर इस तरह से हमला नहीं करता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह सच है, और मैं सहानुभूति रखने के बजाय और यह कहने के बजाय कि आप जानते हैं हनी, आप वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं वास्तव में तनाव में हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको पैसा बनाना चाहिए। मैं उस बिंदु पर था जहां मैं था, मुझे इसे कभी भी इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। मैंने सहानुभूति के बिना ऐसा किया, लेकिन मैंने वास्तव में ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अच्छे लड़के के बारे में बहुत बात की है और कैथरीन हमें अच्छे गधे कहती थी। इसलिए अच्छा लड़का बात यह है कि यह एक बात है, और इसका वास्तव में मतलब है कि हम सत्यापन की तलाश में हैं। अनुमोदन के लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि हम काफी अच्छे हैं, ठीक है। और जब मैं अपनी यात्रा में था, लेकिन उस जगह के करीब नहीं था जहां मैं आज आदमी के रूप में बन गया हूं, और अब वो वास्तव में एक अच्छा लड़का है। हाँ, एक अच्छा गधा नहीं है। और इसलिए अनिवार्य रूप से जो हुआ वह मेरा आत्ममूल्य था। उस पल में मेरा आत्ममूल्य इतना कम हो गया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मैं आपको यह नहीं बता सकता कि क्या मैं उससे उम्मीद कर रहा था तो वो पूरी तरह से गलत है, या शायद इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं नहीं होता तो मुझे पर्याप्त अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रहा था और मैं बहुत काम कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैं समय बर्बाद कर रहा था, अपने पहियों और सामान को घुमा रहा था। तो अब हम अपमान के हिस्से पर आते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परेशान हो गया कि असली बयान कहां से आया और क्यों। ठीक है, इसलिए कैथरीन ने कहा कि अगर आप अधिक पैसा कमाते हैं तो आप अधिक मर्दाना होंगे। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ दृढ़ और मुखर था क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों सही मानते हैं। और क्यों? क्योंकि मुझे जीवन चूसने वाला, जीवन सूखा महसूस होने लगा क्योंकि मैं पर्याप्त अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मैंने उसे व्याख्यान देना शुरू कर दिया। मैंने उसे उन सभी चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया जो मैं कर रहा था।
मैंने उसे उन सभी तरीकों के बारे में बताया जो मैं काम कर रहा था, मैं कितना कम सो रहा था। इन सभी चीज़ों ने मुझे खुद को साबित करने के लिए इतना अच्छा लड़का बनाया कि मैं एक अच्छा लड़का था। और निश्चित रूप से ये रक्षात्मक और आक्रामक है और मुझे यकीन है कि आपको मुझसे ज़्यादा याद होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने शायद आपको काम के साथ पर्याप्त नहीं करने के लिए दोषी ठहराया था और जो कुछ भी और आप जानते हैं कि यह मेरा जिम था इससे पहले कि हम मिले। मुझे यकीन है कि यह सब बकवास हुआ। अपमान के बारे में बात दोस्तों, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई आपसे उम्मीद करता है कि आप मुझे बताएं कि आपके कार्यक्रम में महिलाएं कैसी हैं, लेकिन मेरे कार्यक्रम में पुरुष वही लोग सोशल मीडिया पर इतने पीड़ित हो जाते हैं कि आप मेरा अनादर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मैं इस सम्मान की हकदार हूं। क्या आपको महिलाओं से भी बहुत कुछ मिलता है? करना काफी नहीं। मेरे कार्यक्रम में महिलाएं वे इस बारे में बात करती हैं कि कैसे उनके पति उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह उसी हद तक नहीं है और हमने इसे बहुत जल्दी बंद कर दिया क्योंकि एक बार जब मैं महिलाओं को दिखाता हूं कि उनके पति अलग अलग दर्द से बाहर निकल रहे हैं, तो क्रोध प्राथमिक भावना नहीं है। क्रोध वह भावना है जो दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में डर है, असुरक्षा है, ये सभी चीजें हैं। लेकिन जिन महिलाओं के साथ मैं काम करती हूँ उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। इसे सीखने में मुझे कई साल लग गए। इसलिए मैं महिलाओं से यह उम्मीद नहीं करती कि जब तक वे उन्हें ठीक ठीक नहीं बताती, लेकिन वे ये कहते हुए नहीं आती हैं कि मेरे पति मेरा सम्मान नहीं करते हैं, वे अधिक नर्म हैं, मेरे पति मुझे नाम से बुलाते हैं, मेरे पति मेरे लिए मतलबी हैं, मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं, पति आंखों से संपर्क नहीं करते हैं, वे नहीं करते हैं, वे इसे सीधे नहीं कहते। हाँ, पुरुषों के पास ये चीज है जहां वे सम्मान के लायक हैं और यहाँ इन अंतर्निहित स्थितियों के सभी प्रकार हैं जो अपमान का आदेश देते हैं। ठीक है आप जानते हैं कि उस रील पर चलते हैं जो हर बार इसे पोस्ट करता है। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और यह चिपचिपा नोट उदाहरण की तरह है कि कैसे आपको विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपसे कितना प्यार करता था। ये पूरे घर में 1000 चिपचिपा नोट था और उसे विश्वास नहीं था कि मैं उससे प्यार करता था क्योंकि मैंने इतने लंबे समय तक उसका अपमान किया था। कैथरीन ने कभी मुझसे बात की और आप इस बारे में सोचते हैं कि अगर आप एक आदमी हैं जो आपको इस बारे में सोचते हुए देख रहे हैं, तो आपकी पत्नी ने सिर्फ आपका अपमान करना शुरू नहीं किया। अगर उसने ऐसा किया तो चलो पहली डेट पर इसका इस्तेमाल करें और आपने उसे फिर से डेट किया हो। आपके पास खुद के लिए कोई सीमा नहीं थी। आपको पता नहीं था कि आपने वास्तव में शुरुआत से अनादर को सक्षम किया है। लेकिन चलो असली बात का उपयोग करें क्योंकि आप शायद दूसरी डेट पर नहीं गए होंगे, आप अधिक तारीखों पर गए होंगे और फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ीं, आपको संभावित रूप से थोड़ा बुरा लगा कि आपकी मान्यता और अनुमोदन मिल गया है। कुछ जरूरतों को पूरा नहीं करने के साथ प्रतिस्थापित किया गया, आपने रक्षात्मकता महसूस की और इसलिए आपने चीजों को अलग तरीके से करना शुरू कर दिया और आखिरकार आपको खुद को अच्छी तरह से बचाना होगा। मैंने निश्चित रूप से किया, हाँ आपने निश्चित रूप से किया और इसलिए आप जानते हैं कि एक और वास्तव में महान उदाहरण धोखा देना है। इतना अपमानजनक है कि आप धोखा नहीं देते हैं। धोखा देने का समर्थन करें, हमें लगता है कि धोखा हास्यास्पद है और जिस तरह से हम में से किसी ने भी कभी धोखा नहीं दिया है, यह सही है कि किसी ने इसे दूसरे दिन उठाया था और एक ग्राहक ने मेरे एक कोच से संपर्क किया था और कहा था कैस के पास एक असली है, जहां उसने कहा कि उसने कैथरीन को धोखा दिया है। नहीं, उसने कभी नहीं किया और यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम में से किसी का भी हिस्सा है। हम इसमें विश्वास नहीं करते और यहाँ तक कि जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग जो इसे करते हैं, वे भी इसमें विश्वास। और अगर आप खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाते हैं और ऐसा होता है तो ये हमारे साथ नहीं हुआ है और हम ये सुनिश्चित करने के बारे में वास्तव में मेहनती हैं कि ऐसा ना हो। तो हम जानते हैं कि जो लोग धोखा देते हैं वे जरूरी नहीं कि कभी कभी धोखा देना चाहते हों, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो हाँ है और मेरे पास हमारे इतिहास में बहुत कुछ है जो सिर्फ उनमें से एक नहीं है, जो हमारे में से एक नहीं है। हमारी चीजें, लेकिन क्षमा करें, ये ठीक है बेब। तो हाँ, जैसे मैं वास्तव में इतने सारे पुरुषों के साथ काम करने के बाद धोखा देने के साथ इस दृष्टिकोण को अपनाता हूं कि यह काफी सरल है। अगर वो आपको नहीं देख रही है तो बहुत सारी अन्य अपमानजनक चीजें जो पहले सम्मान के साथ थीं उन्हें कम कर दिया गया था। आपने हर बार ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि जब आप उसकी बातों से पीछे हट जाते हैं तो आप उसे सुनना बंद कर देते हैं जब आप अपना दिन कैसा होता है, और फिर आपने काम के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जिस तरह से हर एक दिन मैंने ऐसा किया जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो मैं ऐसा करता हूं। अपनी आवाज उठाएं जब आप असहमति या झगड़े में नाम लेना शुरू करते हैं, जब आप तलाक की धमकी देते हैं, तो ये सभी चीजें भावनात्मक संबंध को तोड़ती हैं जो धोखाधड़ी के साथ नैतिक संहिता से पहले एक अलिखित नियम था, क्योंकि आप कभी भी उस बिंदु पर नहीं पहुंच सकते थे जहां वह आपको धोखा देगी यदि आप नहीं करते। कब का पालन करें। आपके बीच कोई दीवार नहीं थी। ओह हाँ, मैं जल्दी से कुछ कहना चाहती हूँ। इसलिए अगर आपके पति ने आपको धोखा दिया है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि यह आपकी गलती है कि आपके पति ने धोखा दिया। हालांकि ऐसे कदम हैं जो हुए हैं। विश्वासघात के लिए कैस्केड नामक कुछ है। इसमें 24 कदम हैं। आपके पति के धोखा देने से पहले सभी प्रकार की चीजें होती हैं। तो जबकि नहीं, आप अपने पति को धोखा देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यदि आप इसे कुछ कदम पीछे ट्रेस करते हैं तो विघटन का एक स्तर है जिसके लिए आप 100% जिम्मेदारी ले सकते हैं। क्या यह आपकी गलती है कि आपके पति ने धोखा दिया? नहीं, यह एक मुद्दा है जो उसके पास है। हालांकि यदि आप इसे उस विच्छेद के शुरू होने पर वापस पता लगाते हैं तो आप कुछ जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं।
यही वो जगह है जहां आप बदलाव करने में सक्षम हैं और यही वो जगह है जहां आप अपनी पूरी शादी को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। हाँ, ऐसा है। मैं पुरुषों के साथ एक अलग दृष्टिकोण लेता हूँ क्योंकि पुरुषों को बस इससे उबरने की जरूरत है क्योंकि मुझे उन्हें समस्या नंबर 1 को देखने की आवश्यकता है ना? समस्या नंबर 2 नैतिकता है और हम इसे संबोधित कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने इस स्तर का अनादर देखा है। ये बहुत अनूठा है। ये बहुत खास है जब आप अपने साथी को बता सकते हैं कि आप अपने पीछे लस्टिंग करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप अब इसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्या ऐसी असुरक्षाएं होंगी जिनके माध्यम से आपको काम करना होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है। हम अगले कुछ एपिसोड में यहां आने वाले हैं, लेकिन असुरक्षा की तरह एक राक्षस है। लेकिन हमारी शादी में धोखा दिए बिना भी मुझे निश्चित रूप से असुरक्षा थी जिससे मुझे निपटना पड़ा। ठीक है, आपको यकीन था कि मैं धोखा दे रहा था, हे भगवान। और जैसे आप जानते हैं, मैं सचमुच उन सभी समस्याओं को सामने रखूंगा जो आपको धक्का देंगी। आप जानते हैं, जिसका कारण था, मेरा मतलब है, 7 अलगाव और इन सभी अलग अलग समयों में हम तलाक लेने जा रहे थे और ये सब। तो आप जानते हैं दोस्तों, मैं वास्तव में आपके लिए इस सुपर सरल को एक अंत विचार के रूप में रखना चाहता हूं। अपमान सिर्फ होता ही नहीं है। चीजें हुई ठीक उसी तरह जैसे कैथरीन सिर्फ विश्वासघात के बारे में बात कर रही थी। चीजें हुई जिसने इसे दोनों तरफ से बाहर आने की अनुमति दी। आमतौर पर आप दोनों का अपमान किया जाता है और फिर किसी बिंदु पर आप पसंद करते हैं। अपमान का यह स्तर बहुत अधिक है। मैं लोगों से कहता हूं कि जब वो आपको गेंदों में लात मारती है तो आप जानते हैं, लेकिन किसी बिंदु पर यह वहां पहुंच गया, जिसका मतलब है कि भले ही यह शुरुआत से ही बहुत जल्दी नहीं था और आपने इसे सक्षम किया था, आपने इसे नियंत्रित नहीं करके और जिम्मेदारी लेते हुए इसे सक्षम किया। अपने स्वयं के कार्यों, अपनी प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया, अपनी भावनाओं और उस व्यक्ति पर गर्व करना जो आप बनना चाहते हैं। और जिन महिलाओं को आप नहीं जानते हैं, आपने यह नहीं पहचाना होगा कि आप अपने पति का अपमान कर रही हैं, लेकिन यह अपमान का मामला नहीं हो सकता है। अंततः आपको अपमान के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन यह शायद सम्मान की कमी या सम्मान की कमी का मामला है। एक ऐसा तरीका जो आपके पति को चाहिए था। ये कुछ ऐसा है जिसे हम हर दिन देखते हैं ताकि आप यह न जान सकें कि आपने अपने पति का घोर अपमान किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं उनका अपमान कर रही थी, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं देकर जिसकी उन्हें जरूरत थी और चाहते थे। एक आदमी, यह उसके लिए अपमानजनक महसूस हुआ। यही एक कारण है कि वो राक्षस में बदल गया। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो वो बदल गया, जो बदले में मुझे बेहद अपमानजनक बना दिया। इसलिए हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मैं शुरुआत में स्पष्ट रूप से अपमानजनक थी, मेरे पति कहते थे आप इसे अलग तरीके से कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने पति को वो प्यार और सम्मान नहीं दे रही थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और आप अंततः हकदार थी। और आप निश्चित रूप से अब करते हैं। धन्यवाद बेब। हाँ, तो व्यवहारिक समाधान या कुछ यूएच सिस्टम जो आप आज रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप एक आदमी हैं तो मान लें कि आप अपमानित महसूस करते हैं क्योंकि वो आपसे परेशान है। ओ, आप डिशवॉशर को कैसे लोड करते हैं? बस धन्यवाद कहें बेब। आप जानते हैं कि ओह, मैं एक असली का उपयोग करूंगा। आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक बड़ा रक्षक हूं, लेकिन कैथरीन ने मुझे याद दिलाया है कि मुझे नहीं पता कि कितनी बार और उसने कभी भी अपमानजनक नहीं किया है, लेकिन ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से एक कारण होगा कि मैं रहा हूं। उस स्थिति को बनाए रखना जहां वो एक दिन निराश हो सकती है और कह सकती है, दरवाजा बंद करो। वास्तव में ये कहने की कोशिश में हो सकता है। वास्तव में, और इसलिए व्यवहारिक चीजें कृतज्ञता हैं, है ना? याद दिलाने के लिए अपने साथी को धन्यवाद। जवाबदेही के लिए धन्यवाद, है ना? सुनो, ऐसा महसूस नहीं हो सकता है। ये भयानक लग सकता है और हो सकता है कि उसने आपको गेंदों में लात मारी हो। उस समय उसने कहा कि ठीक है, तुम कभी कचरा बाहर नहीं निकालते हो और तुमने सचमुच कचरा बाहर निकाल लिया। यह एक वास्तविक समय का उदाहरण है कि पुरुष हर समय मेरे पास आते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि अन्य चीजें हैं जो चल रही हैं या वो सचमुच कचरे को भरा हुआ देखती है क्योंकि यह हमेशा भरा रहता है। मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे धन्यवाद दें। जीवन में इन सभी अन्य स्थितियों में कृतज्ञता दें और उसके साथ सम्मान के स्तर के साथ व्यवहार करें। और यहाँ बताया गया है कि मैं कैसे हूँ। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन आप कौन बनना चाहते हैं जो आप लोग आज से 10 साल बाद, 15 साल, 30 साल बात कर रहे होंगे। आप उससे कैसे बात करेंगे? इसलिए उसे इस तरह बात करें। क्या आपके पास कुछ त्वरित है जो आप महिलाओं के लिए देना चाहते हैं? हाँ, देखिए कि आपका पति क्या कर रहा है, न कि वो क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता दिखाते हैं जो वो कर रहा है, तो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि आपका पति कितनी मेहनत करता है। और एक बड़ी चीज जो मैं देखता हूँ वो ये है कि महिलाओं को लगता है कि उन्हें पेरेंटिंग और घरेलू सामान के लिए पहचाना नहीं जा रहा है। खैर, एक ही नोट पर, आप वास्तव में बाहर जाने और पैसा बनाने के लिए अपने पति को पहचान और आभार नहीं दिखा रहे हैं। वो महसूस कर सकता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो 9 से 5 घंटे काम कर रहा है या वो 14 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है। तो आप दोनों किसी तरह आप एक दूसरे को खो चुके हैं। वो पहचान नहीं पा रहा है कि अपने बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल है और एक साफ घर होना कितना मुश्किल है। आप केवल इस घर के पीछे देख सकते हैं, भगवान का शुक्र है, और आप उसे पेचेक घर लाने के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं, बीमार महसूस होने पर भी काम पर जाने के लिए। इसलिए वो घर आता है और वो बच्चों की देखभाल नहीं करता है और आप उन क्षणों में आभारी होने के बजाय परेशान हो जाते हैं। इसलिए उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पति कर रहे हैं और कृतज्ञता दिखाएं।
और एक अंतिम बात, मुझे लगता है पुरुषों और महिलाओं दोनों, आप जानते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि आप प्यार और देखभाल करते हैं। इसकी तलाश में मत जाओ। आप जानते हैं, आप एक अच्छी जोड़ी होने के लिए लगभग हर दिन मेरी प्रशंसा करते हैं। यही हम एक पिता के लिए कहते हैं। लेकिन आप इसके लिए मेरी प्रशंसा करते हैं, भले ही मैं अधिक प्रदान कर रहा हूं और फिर मैं घर आता हूं और ठीक है, वास्तव में कई बार आप बस होते हैं, आपके पास बच्चों के साथ एक कठिन दिन होता है ना? और इसलिए वो पसंद करती है, जाओ इसे करो और इसे करो। मैं इसे अनादर की तरह नहीं देखता। मेरी पत्नी को कमबख्त ब्रेक की जरूरत है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब? हमारे बच्चे पागल हैं। हमारे बच्चे छोटे बवंडर हैं। हमारे पास तूफान में 2 बवंडर हैं और इसलिए आप जानते हैं कि इस तरह से भागीदार बनने के अवसर को गले लगाएं, क्योंकि ऐसे कई अन्य तरीके हैं कि आप अंदर आएंगे और मेरी ओर एक साथी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मुझे एक ब्रेक की जरूरत है या जब मैं हूं। संघर्षरत साझेदारी, लड़कों की साझेदारी, अच्छी चीजों को पहचानने के लिए काम करना बंद करो, लेकिन इस तरह की कहानियों को रखना बंद करो। यह अन्य चीजों के लिए नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों। हम आपको अगली बार देखेंगे जब हम संचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कुंजी नहीं है।